ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनते हैं 20/7/21 के मधुर अनमोल महावाक्य। आज मंगलवार प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। बाबा कहते बच्चे, इस सभा में जब बैठो तो एक बाबा को याद करो, बार मुफ्ता में नहीं आओ। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी। देहधारी मित्र संबंधियों को याद करेंगे तो विघ्न पड़ेंगे। इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद कर वायुमंडल बड़ा श्रेष्ठ बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाने आया हूँ। दुनिया में ड्रिल सिखाते हैं लेकिन वो जिस्मानी होती है। यह है रूहानी ड्रिल। मन बुद्धि के द्वारा शांति धाम बाबा के सन्मुख पहुँच जाओ। बाबा को याद करो जिससे विकर्म विनाश हो, और जितने विकर्म विनाश होंगे उतनी आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी, कर्मातीत अवस्था को पाएगी। बाबा ने कहा तुम भक्ति मार्ग में आधा कल्प से आशुक वन माशुक को याद करते आए। हम सबका माशुक एक है। हम याद करते करते आज नीचे उतरे। अब बाबा कहते हैं मुझ माशुक को याद करो। हम जितना याद करते हैं, जितना अपना तन मन धन सेवा में सफ़र करते हैं, उतना हमारा ऊंचा भाग्य बनता है। बाप है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और हमें भी आप समान श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला है। इस समय बाप आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं। गीता में भी कुछ अक्षर ठीक हैं, जैसे मन मना भाव मध्याजी भाव। मन मेरी याद में लगाओ, वर्षे को याद करो। ऐसे बाबा हमें कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं जिनको हम सुनकर जीवन में धारण करते हैं। धारणा तब होती है जब हमारी बुद्धि सोने की होती है, पवित्र सोना। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे याद करके अपने जीवन को, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाओ। जितनी हमारे अंदर पवित्रता होगी उतनी धारणा अच्छी होगी। अब हम सुनते हैं आज के मधुर वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस सभा में बारमुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उनकी विशेषता यही है जो तुम आशुक बन अपने माशुक को याद करते हो। इसका इशारा गीता में भी आया, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने को माशुक परमात्मा को जानते नहीं, न अपने को जानते न माशुक परमात्मा को जानते, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वह तो एक दो की जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हो? याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं सब भस्म हो जाएंगे और हम विकर्माजीत बन जाएंगे। शिव बाबा को याद करने से विकर्म भस्म होंगे और हम विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब जिस्मानी है। तुम्हारी है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवा और कोई जानता नहीं, क्योंकि ये ड्रिल है मन बुद्धि की। मन से याद करना है, बुद्धि में उसका स्वरूप इमर्ज करना है। तो ये सिवाय तुम बच्चों के और कोई जानता नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है। ज़रूर भगवानुवाच, भगवान के बच्चों का भी वाच है।
तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे तो हो ना। बच्चों का फरमान मिला है कि मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखाते, बच्चे भी यही ड्रिल सिखाते हैं। कल पहले भी बाप ने यही कहा था कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं, परंतु कहना पड़ता है, क्योंकि हम बच्चे भूल जाते हैं तो बाबा को बार बार कहना पड़ता है मुझे याद करो। जहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघन डालते हैं। बाप कहते जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो ऐसे चलते फिरते कर्म करते हुए भी याद में रहना है। जैसे आशिक माशिक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की ज़्यादा जिस्मानी, तुम्हारी ज़्यादा रूहानी, क्योंकि हमने बुद्धि से बाबा को याद करना है। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं, न अपने आप को जानते न माशूक बाप को जानते। इस समय माशूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। ये है आत्मा और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सन्मुख आकर कहते हैं कि तुम आशिक मुझ माशूक को याद करो कि बाबा आओ, आकर हमें दुख से लिबरेट कर हमें साथ ले जाओ। बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं कि मीठे बच्चे तुम आशिक मुझ माशूक बाप को याद करो। बाबा आओ, आकर हमें दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो कि अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोग जिंदाबाद, मृत्यु लोग मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बन रहे। तो मैं निश्चय होना चाहिए कि अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बन रहे हैं। कोई मरता तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई जानता नहीं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। ये निश्चय कौन कराते हैं? ये है गीता का भगवान। परंतु वह तो एक शिव बाबा निराकार है। मनुष्य समझते निराकार तो निराकार है, वो कैसे जाकर सिखाएंगे? बाप को ना जानने के कारण ड्रामा अनुसार भूल से कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप को ना जानने के कारण ड्रामा अनुसार गीता में भूल से कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे। उसको प्रभात कहते हैं, अमृत वेला अर्थात प्रभात का समय। अब शिवरात्रि पूरी होती तब फिर कृष्ण जयंती होती। जब शिव बाबा संगम युग पर नए धर्म की स्थापना करते हैं, फिर हम घर जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे, वो है श्री कृष्ण जयंती। ये बातें बच्चे समझ सकते हैं, कायदा है। यहाँ सभा में कोई भी बारमुखी ना हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, परंतु ड्रामानुसार पत्थर बुद्धि इन बातों को कुछ समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको ये भी पता नहीं कि अभी कलयुग का अंत है। अब फिर बाप आते हैं तब आद होती है। अभी है कलयुग का अंत, फिर बाप आते हैं तो सतयुग की आद अर्थात संगम पर आते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल इस समय घोर अंधकार में है। लोग समझते कलयुग में अजन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कभी भी पतित पावन बन न सके। बापू नाम तो बहुतों ने रख दिए, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताजी एक है, रूहानी पिताश्री एक है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है।
बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेगा। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस समय ब्रह्मा तन द्वारा प्रत्यक्ष हुए हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को आकर राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा इस समय आकर ब्रह्मा द्वारा हमें राजयोग सिखाते हैं। वह तो कह देते भगवानुवाच अर्जुन प्रेत। अर्जुन अर्थात जिसने भगवान के महावाक्यों को जीवन में धारण किया। ब्राह्मणों का तो नाम निशान नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को ये समझानी अभी मिली है। बाप को जानना पड़ता है, वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं, जो भी आत्मा शांति धाम से आती हैं, उन्हें सतो रजो तमो पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते और पूरे 5000 वर्ष के बाद पाठ हो जाते हैं। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है ना। कृष्ण की आत्मा जब सज्जु में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म लेते हैं। कृष्ण की आत्मा जब सज्जु में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाया। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठा है। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू हो। अगर कम जास्ती हो तो 5000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कि कृष्ण की आत्मा इस समय फिर से ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। बाबा ने कहा अगर तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से कृष्ण की आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने का पुरुषार्थ कर रही है। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती, फिर ओह माया, फिर भगंती हो जाते हैं। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती, फिर ओह माया, फिर भगंती हो जाते। कमाई में भी ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण भी बैठ जाता है। तब कहते हैं महान सौभाग्यशाली देखना तो यहाँ देखो, महा कम वक्त देखना तो इस दुनिया में देखो, यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल पहले भी जो वर्षा लिया था, फिर से अब हम बाप से लेते हैं। बाबा ने समझाया मीठे बच्चे, बाबा ने समझाया मीठे बच्चे, तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ ये इंद्र सभा है, इंद्र शिव बाबा जो आकर इस समय ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आत्मा आ न सके। सबज परी पुखराज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन के ले आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत बड़ा दाग लग जाता है, फिर बहुत बड़ी सज़ा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाबा के बच्चों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मानसरोवर में स्नान करने से परी बन जाते। वास्तव में ये है ज्ञान मानसरोवर।
बाबा मनुस्तान में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हैं। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थी कहते हैं हम दोनों युगल हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल तो आत्माएं तड़फती हैं, द्वापर से तो तड़फती आई। बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाकर साथ ले जाओ। फिर बाबा इशारा देते, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं तो उन्होंने ज़रूर 84 जन्म लिए होंगे। जो देवी देवता के भक्त हैं, कोशिश कर उनको भी समझाना है कि कैसे बाप इस समय आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल फिर और कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर आधा कलम में कितने मठ पंथ ढेर के ढेर स्थापन हो गए। कहाँ आधा कलम में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते। ये सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते। यहाँ बाप आधा कलम के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन करने आते हैं और सबका विनाश करा देते। सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाती। तुम बच्चे सुख में जाते हो। वहाँ पर कोई दुख का नाम निशान नहीं। सिर्फ बाप को याद करो। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो कि बाबा जो ज्ञान का सागर है वह ये नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक है, तुम अपने को सागर भी नहीं कहलाएंगे। तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगा। बाबा के साथ सेवा में मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगा। बाकी वो हैं पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन गए हो। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। ये सृष्टि का चक्कर 5000 वर्ष का बार बार फिरता रहता है। ये भी किसी को पता नहीं कि सृष्टि का चक्कर पूरे 4 भाग में है। सतयुग, त्रेता, द्वापर का युग। 4 युग हैं। ये है 5वां संगम युग, कल्याणकारी युग। कुंभ कहते हैं। कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है। आत्मा अर्थात आकर परमात्मा बाप से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। आपस में मिलते हो, सेमिनार करते, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। कुंभ कहते हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन को। सागर तो अपनी जगह पर है, इस तन में है। जहाँ इसका तन वहाँ ज्ञान का सागर। जहाँ ब्रह्मा तन वहाँ ज्ञान का सागर। बाकी तुम आपस में ज्ञान नदियाँ मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती नहीं। यहाँ स्नान करने वाले हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती आदि तो है ही। दिल्ली जमुना का कंठा है। स्वर्ग कृष्णपुरी तो होती है। दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्थान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि वहाँ कृष्ण का राज्य था। दिल्ली परिस्थान था जहाँ कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सकें। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सकें। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक को 5 विकारों के साथ युद्ध करनी है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है।
एक खेल भी दिखाते हैं कि परमात्मा अपनी तरफ खींचते, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन तो अभी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर भी समझाना है। नाटक में तो अदली सदली होती है, पर ये तो अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें किसी का भी पार्ट अदली बदली नहीं हो सकता। कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी सो है। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें? ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ी वापस आ सकता है। रोने से फ़ायदा क्या? इसका नाम है दुख धाम। सतयुग में मौजूद राजाएं होते, इस पर भी एक कहानी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं। या तो मनुष्यों का कितना मोह है, कितनी सेना है, कितना रोते हैं आपस में, रोकर फिर दूसरों को भी रुला देते। कई ऐसे हैं जो खुद रोकर दूसरे को भी रुला देते हैं। तो समझें कि ये अफसोस करते हैं, नहीं तो गिलानी हो जाए। भारत में ये सब रिवाज है। भारत में सुख, भारत में बहुत दुख होता है। भारत में गार्ड राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का मान होता। सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना शिव ही है जो यहाँ आया है, जिसकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो वो सन्मुख आया, तुम तो पूजा नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें ज्ञान मिल गया। वह होकर गया तो उनकी पूजा करते रहते। अभी तो हमें ज्ञान दे रहे हैं। सतयुग त्रेता में दिया वर्षा खाएंगे, फिर द्वापर से फिर उनकी पूजा करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं कि बनी बनाई बन रही, आप कुछ बननी नहीं। निर्मोही बनना है। दूसरा, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। कोई भी ग्रहचारी आए तो उसे ज्ञान दान करने से समाप्त करना है। अब आज का वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाये रहना। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई जुदा कर न सके। तो मेहनत से छूटो, तुम सागर के बच्चे हो। अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति। आज का सम्मान है, मैं सदा
मगन अवस्था के आधार से अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मगन अवस्था के साथ अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। अब वरदान बोलेंगे। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। मैं मगन अवस्था में रहने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुक्ति बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी दिल की विशेषता क्या है जिससे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम्हारी रूहानी दिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है कि जो तुम आशिक बन अपने माशूक बाप को याद करते हो। इसका इशारा गीता में आया, मन मना भव। परंतु अपने माशूक परमात्मा को जानते नहीं तो ड्रिल कैसे करेंगे? वह तो एक दो के जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं, तुम्हारी यह रूहानी ड्रिल। ओम शांति।